हाय स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर साइंस है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें आप लोग को बताया गया था जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 स्टेप से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो उसमें पिछले वीडियो में आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड स्टेप के बारे में बता दिया गया था। फर्स्ट स्टेप आप लोग का था सॉइल प्रिपरेशन और सेकेंड था सोइंग ऑफ सीड। आज हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब फसल को बो दिया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाद उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, छींटते हैं या मिलाते हैं। उसके बारे में जानना है कि हमें ये जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स है इनको क्यों उसमें मिलाना पड़ता है। तो देखिए दिया है, ए फर्टाइल लैंड इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी जो फर्टाइल लैंड होता है, एक जो उर्वरक भूमि होती है ना, तो उसमें पेड़ पौधे जो भी लगाया जाता है वो बहुत अच्छे से उसमें उगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व उसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो पोषक तत्वों के उपस्थित रहने के कारण उसमें जो भी प्लांट्स हम लोग लगाते हैं उनका ग्रोथ जो होता है बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है। व्हेन सीड आर सोन इन ए फील्ड दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जब हम लोग कोई भी चीज़ फसल लगाते हैं खेतों में तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितने भी मिनरल्स होते हैं उन प्लांट्स को क्या होता है, मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स और ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिलते हैं। तो जो सॉइल है वही पहले से फर्टाइल नहीं रहेगा तो इनको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलेंगे नहीं। रिपीटेशन ऑफ क्रॉप in the same soil depletes the essential minerals and nutrients from the soil that are essential for the growth of plant। यानी देखिए, जब एक ही खेत में बार बार हम लोग क्या करेंगे, फसल को लगाएंगे तो फसल लगाने से उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है जिसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश होने का मतलब वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो पेड़ पौधों को जो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स है और जो मिनरल्स हैं उनको मिल नहीं पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, जो भी फसल हम लगाएंगे वो उनका जो ग्रोथ होगा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं होगा और लास्ट में उनसे जो हमें ग्रेन मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा। तो बार बार फसल लगाने से एक ही खेत में क्या होता है, उनमें से जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो वो उन्हीं को क्या करने के लिए, उन्हीं का भरपाई करने के लिए कि फिर से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स और क्या हो जाए, वो उर्वरक जो है न्यूट्रिएंट्स हो जाएं और मिनरल्स हो जाएं। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टाइल्स है वो बनी रहे। फर्टाइल्स लैंड रहेगा तभी जाके फसल क्या होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस और क्या है, पोटेशियम। ये कॉमन क्या है, ये कॉमन उर्वरक हैं, कॉमन क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जिनको खेतों में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। उनके अलावा ये गांव में आप लोग देखते होंगे गाय भैंस रखा गया रहता है, उनका जो गोबर वाला खाद होता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे वो जो खेत होती हैं उनका उर्वरा शक्ति क्या हो जाता है, बरकरार रहता है, जिससे जो भी फसल हम लगाएंगे वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं। तो आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि खेतों में ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों मिलाए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जब बार बार उसमें हम लोग क्रॉप को लगाते हैं तो क्रॉप लगाने के साथ साथ जितने भी क्रॉप होते हैं उनको कुछ ना मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर होते हैं वो मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्रॉप रिपीटेशन के कारण वहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उन्हीं को फिर से लाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, ये जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर होते हैं, उनको उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे लैंड हो वो फर्टाइल रहे और जो पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है वो अच्छे तरीके से होता है, जिससे लास्ट में हमें फसल भी क्या होते हैं, अच्छे मिलते हैं। उसके बाद नंबर आता है इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई आप लोग जानते ही होंगे। जब फसल लगा दिया जाता है तो उसका सिंचाई भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों को वाटर क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। अगर वाटर नहीं मिलेंगे तो जो भी हम फसल लगाए रहेंगे, जो भी क्रॉप रहेगा वो सूख करके ख़राब हो जाएगा।
वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, यानी जितने भी प्लांट और ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर भी क्या होता है, इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी क्रॉप नहीं हो सकता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई रूट ऑफ प्लांट एंड वाटर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, यानी वाटर जो होता है, पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से पानी को क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जो वाटर होता है ये एक मीडियम बन जाता है। जो पेड़ पौधे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते हैं, उनको वाटर ही क्या करता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी वाटर जो होता है, समझिए, ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को वाटर क्या करता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद आप अब इरिगेशन का कई मेथड है। कितने लोग देखिए पंपिंग सेट से करते हैं, कहीं कहीं पे नहरों के द्वारा होता है। तो जहाँ पे जैसा क्लाइमेट कंडीशन है और यहाँ पे जैसे भौगोलिक स्थिति है वहाँ का, उसी के हिसाब से लोग क्या करते हैं, इरिगेशन का मेथड क्या करते हैं, अपनाते हैं रिसोर्सेज के आधार पे। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग इरिगेशन का मेथड होता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यहाँ वीड्स का मतलब होता है घास फूस, क्योंकि हम लोग जब फसल लगाते हैं तो उसके साथ अनडिजायरेबल क्या होते हैं, वीड्स निकल आते हैं, घास फूस निकल आते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी मतलब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो घास ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेड़ पौधों को मिल ही नहीं पाता है, जिससे उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इनको भी हटाना ज़रूरी होता है। समटाइम्स अनडिजायरेबल प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग विद द क्रॉप। क्या होते हैं अनडिजायरेबल्स प्लांट्स होते हैं, वो हमारे फसल के साथ साथ उनका भी क्या हो जाता है, वो विकास होना शुरू हो जाता है। या वो क्या होते हैं, हमारे जो भी हम फसल लगाए रहते हैं उन्हीं के साथ वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स के नाम से जानते हैं। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स निकल आते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, वीड्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी जो वीड्स होते हैं उनको हटाने की क्रिया को ही वीडिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको निराई और गुड़ाई भी बोला जाता है। निराई गुड़ाई होता है, जैसे आप लोग जान रहे हैं इस समय ये धान की फसल लगी हुई है, उसमें भी घास जो होता है, घास को हटाने के लिए हम लोग या तो दवा मार दिया जाता है, या घर के लोग होते हैं ये खुरपा की सहायता से उसमें से जितने भी घास होते हैं उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ये घास उस भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो जो भी हम ये फर्टिलाइजर्स उसमें डालेंगे तो सारा क्या करेंगे, जितने भी मिनरल्स और ये न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये घास ही, जो वीड्स हैं, यही एब्जॉर्ब कर लेंगे, और मेन जो हम क्रॉप लगाए हैं उनको मिल ही नहीं पाएगा, जिससे उनका अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये आज हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इरिगेशन सिंचाई पढ़े हैं हम लोग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स पढ़े हैं। अब इसमें आप लोग का 2 चीज़ बचा है, एक हार्वेस्टिंग बचा है और उसके बाद एक लास्ट स्टोरेज बचा है। ये 2 टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे तो ये फर्स्ट वाला चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो बच रहे हैं इनको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे या वर्ड मीनिंग होगा उसको आप लोग को PDF बना करके भेज दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।